अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, जिम्नोस्पर्म का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ अफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म। इससे पहले आता है कि जिम्नोस्पर्म का जो जनरल नोट है, मतलब जनरल करैक्टरिस्टिक्स है, तो जैसे तीनों इसकी टाइप्स के करैक्टरिस्टिक्स है उन्हीं को मिला के जनरल करैक्टरिस्टिक्स बनते हैं, जो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट अफिनिटीज़ पर अफिनिटीज़ विद टीडोफाइट्स पर आते हैं। जी बच्चे, तो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म जो है वो साइकस के अंदर ये आइडेंटिकल थे ट्रिडोफाइट से, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जो कि ट्रिडोफाइट से मिलती हैं। इसी वजह से इसको फर्न विद सीड्स भी कहते हैं। तो वो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का होना, दोनों में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, दोनों हेट्रोस्पोरस है, यानी इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। ज़ाहरी शक्ल शुबात भी दोनों की रूट स्टेम और लीव्स यानी डिफ्रेंशिएशन होती है। वेस्कुलर बंडल दोनों में पाए जाते हैं। दोनों के अंदर सर्सिनेट वर्नेशन यानी वो जो रोल होके सीधा होना लीव्स का वो पाया जाता है। स्पोरेंजिया ग्रुप की सूरत में जैसे सोराई होते हैं, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर रहता है, रिलीज़ नहीं होता है। इसी तरह एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वगैरह भी जो है वो ट्रिडोफाइट्स के जो एक टाइप है सिलाजिनेला उससे मिलती जुलती है। इसके वर्क्स दोनों में डिफरेंट भी पाया जाता है, जैसा कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जो स्पोरेंजिया में से गिर जाते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में, एंड ओनली द माइक्रोस्पोर्स आर शेड फ्राम। जी बच्चे, बोथ द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स आर शेड फ्राम स्पोरेंजिया, यानी दोनों उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं। और जो सिर्फ माइक्रोस्पोर है स्पोरोफाइट में से रिलीज़ होता है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर, तो यानी एक के अंदर दोनों रिलीज़ हो जाते हैं। और दूसरी जो होती है उनमें जैसे जिम्नोस्पर्म वगैरह, उनमें सिर्फ एक जो है वो मौजूद होता है। ट्रिडोफाइट्स के अंदर सीड नहीं बनता, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड बनते हैं। मेल सेल्स और स्पर्म्स आर कैट बाय पोलन ट्यूब। जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब बनती है, ट्रिडोफाइट्स में पोलन ट्यूब नहीं बनती है। गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स का जो सिंपल होता है और ग्रीन नहीं होता, जबकि इसी तरह नेक केनाल सेल्स और वेंटर केनाल सेल जो है ये नहीं होते हैं, या बहुत स्मॉल होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जबकि ट्रिडोफाइट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ट्रिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि कैम्बियम नहीं होता है। और इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि ट्रिडोफाइट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स यानी जो रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और बॉडी के हिस्से से निकलती वो मौजूद होती है। इसी तरह से एंजियोस्पर्म के साथ भी इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। ये अपने बहुत से करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से एंजियोस्पर्म से मिलता जुलता है। जैसे दोनों की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी जिम्नो और एंजियो का सेम है, जैसे डाइकोट वगैरह से मिलता है। कॉन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म, इन दोनों का एवोल्यूशनरी लिंक मिलता है। दोनों में पोलन ट्यूब जो है वो बनती है। दोनों में मेगास्पोर जो होता है वो अंदर ही मौजूद होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइट दोनों के अंदर डोमिनेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत से करैक्टर एंजियोस्पर्म से भी डिफरेंट है। जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें फ्लावर है, जबकि जिम्नोस्पर्म में कौन है। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन भी पाई जाती है, और सीड कार्पल के अंदर मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्रूट के अंदर, जबकि जिम्नोस्पर्म में तो जो सीड्स हैं वो ओपन होते हैं, वो क्लोज नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा है आपका डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह जो कि जिम्नो में नहीं होती, सिवाय आखिरी टाइप के जो हम ग्लास पढ़ रहे थे फिड्रा, उसमें थोड़ी सी पाई जा रही थी जिम्नो डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड था, जबकि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पोलन ग्रेन जो है एक्सपोज्ड ओव्यूल पर होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर वो कार्पल वगैरह के अंदर बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। यही वजह कि जिम्नो का मतलब ही नेक्ड है, यानी सीड नेक्ड होते हैं, जबकि एंजियो के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसी तरह जो जर्मिनेशन वगैरह है इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया वगैरह नहीं पाई जाते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो जाइलम है उसमें वेजल्स होते हैं, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल होते हैं, जबकि दोनों स्ट्रक्चर फ्लोएम जो जिम्नोस्पर्म के वेस्कुलर बंडल हैं उनमें जो होता है ये एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा बेसिकली दोनों की एफिनिटीज़ हैं।